नीट के एग्जाम में 4 से 8 मार्क्स पक्के हैं तुम्हारे, अगर तुमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आज मैं तुम्हें 15 मिनट के अंदर अंदर जीरो से हीरो बनाने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। तो 15 मिनट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो, हमें क्या चीज याद रखनी है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो मेटल्स है ना, उनको हम, अगर वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढेंगे और हम साइड एटम ढूंढेंगे। सेंट्रल एटम को एक नंबर देंगे और साइड एटम जो है उसको तो जितने नंबर ऑफ साइड एटम्स है वही देंगे। तो सेंट्रल एटम का नंबर निकालने के लिए मैं पीरियोडिक टेबल याद करूंगी। पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो ग्रुप 1 है उसको, उसके सारे के सारे एटम्स को सेंट्रल एटम नंबर 1 दूंगी। ग्रुप 2 को भी आप सेम वही ग्रुप 2 का नंबर दे दोगे कि दे आर 2 नंबर, उनको सेंट्रल एटम को 2 नंबर दे दिया। अब जैसे आपके बीच के जो होते हैं ना, 3 से 10, 3 से हमारे 12 तक, वो सारे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देन 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई पी ब्लॉक एलिमेंट का जो एटम है, अगर वो हमारा सेंट्रल एटम होता है, तो अगर 13 नंबर के ग्रुप में है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोल देंगे उसका 3, हम उसको 3 नंबर दे देंगे। उसका है कि 1 हटा देंगे, 3 उसका सेंट्रल एटम नंबर। अगर 14 में है तो 4, 15 में है तो 5, 16 में है तो 6, 17 में है तो 7, 18 में है तो 8। तो जैसे आपको पता है, जो हमारा कार्बन होता है वो हमारा 14 ग्रुप में आता है। तो अगर हमारा सेंट्रल एटम कार्बन है तो उसको हम 4 नंबर देंगे। हमारा ऑक्सीजन है, हमारा ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 16 में। तो अगर ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम होगा तो हम उसको 6 नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एटम को नंबर देंगे। अब हमें क्या समझना है, अगर मैं आपको एक एक करके समझाऊं कि कैसे हम निकालेंगे। लेट सपोज मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो है CH4 का। CH4 इज मीथेन। सबसे पहले मैं इसका स्टीरिक नंबर निकालूंगी, जो मुझे ये बताएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके लिए तुम्हें ये याद रखना है, पहले सेंट्रल एटम ढूंढो ढूंढो और साइड एटम ढूंढो। अब क्या याद रखना, देखो, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बना सकते, उसको हमेशा साइड एटम ही बनाएंगे हम। देन याद रखना है, अगर आप साइड एटम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी को भी बनाते हो, अगर आप साइड एटम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को किसी को भी बनाते हो ना, तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को साइड एटम अगर बनाया, तो साइड एटम के लिए उनको 0 नंबर काउंट कर लेंगे। ये दो फंक्शंस याद रखना। अब चलते हैं CH4 पे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, और दूसरी चीज, सेंट्रल एटम हमेशा कम नंबर में होगी, ज्यादा नंबर वाले साइड एटम्स होंगे। तो यहाँ पर मेरे को समझ आ रहा है कि जो मेरा कार्बन है दैट इज माई सेंट्रल एटम। अब कार्बन जब मेरा सेंट्रल एटम है, तो मैंने कहा कार्बन 14 नंबर के ग्रुप में है, तो मैं उसको 4 नंबर दूंगी। तो इसका स्टीरिक स्टीरिक फैक्टर निकालने के लिए या स्टीरिक नंबर निकालने के लिए, मैं सेंट्रल एटम का नंबर, कार्बन का नंबर है 4, प्लस में कितने साइड एटम्स है, 4 साइड एटम्स है, तो 4 + 4 और इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है हमें। तो ये हो गया हमारा 8/2, दैट इज 4। मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो फोर उसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। 4 ऑर्बिटल मतलब सबसे पहले एक ऐसा आता है, फिर P आता है, फिर एक और P आता है, एक और P आता है, देन आपके D आते हैं। हमें पता है ना, एक S होता है, 3 P होते हैं एंड 5 D होते हैं। तो अब मेरे पास 4 नंबर है इसका स्टीयरिक नंबर, तो एक S, 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। याद रखना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल, अब इसके बाद स्टीयरिक नंबर निकल गया, अब मुझे निकालने हैं कितने लोन पेयर होते हैं। क्योंकि जितने लोन पेयर आपके बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी, बट उसकी शेप चेंज होती रहेगी। तो अगर आप देखो इसके लोन पेयर का फॉर्मूला होता है, जो अभी हमने स्टीरिक नंबर निकाला, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, स्टीरिक नंबर 4 आया, बॉन्ड पेयर 4 एटम है साइड एटम, तो 4 बॉन्ड पेयर। तो 4 स्टीरिक नंबर, 4 बॉन्ड पेयर, कैन आई से माय लोन पेयर आर 0। CH4 के अंदर मेरे लोन पेयर होंगे
0। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 विद 0 लोन पेयर वाली, ये याद रखना। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? हम लेते हैं अमोनिया का एग्जांपल। अमोनिया हाइड्रोजन को साइड एटम ही बनाना है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन 15वें ग्रुप में होता है, तो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम नंबर 5। तो इसका स्टीरिक नंबर निकालेंगे 5 नाइट्रोजन का, प्लस कितने साइड एटम है? 3, और डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो सिमिलरली इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होगी। लेकिन अब इसमें क्या डिफरेंस होगा ये समझो। हमें निकालना है लोन पेयर। लोन पेयर होगा स्टीरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। स्टीरिक नंबर तो 4 आया। अब यहाँ 3 साइड एटम्स है, तो 3 ही तो बॉन्ड बनेंगे। तो 4 - 3 इट इज 1। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 विद 1 लोन पेयर। ऐसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन है और कितने उसके लोन पेयर है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। एक हो गया हमारा Xc4 जेनॉन फ्लोराइड, जो कम होता है सेंट्रल एटम, मतलब जेनॉन इज अ सेंट्रल एटम। जेनॉन एक नोबल गैस होती है, 18 ग्रुप में प्रेजेंट होगी। 18 ग्रुप में प्रेजेंट होगी तो इसका सेंट्रल एटम नंबर 8। तो स्टीरिक नंबर कितना आएगा? 8 प्लस कितने फ्लोरीन? 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 6। तो इसका मतलब है इसमें 6 ऑर्बिटल है, एक s 3 p, तो 3 और 1 4 भरे d2। इसकी sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इसके लोन पेयर निकालो। स्टीरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर। स्टीरिक नंबर क्या है? 6, 6 माइनस बॉन्ड 4 है, मतलब 2 लोन पेयर होंगे। तो इसकी हम शेप निकालेंगे, इससे कैसे बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम सीख गए ना हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब हम सीखेंगे कि इसका शेप क्या होगी और इसका एंगल कौन सा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब आप यहां पर देखो क्या याद करना है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पहले हम सारे के सारे याद करेंगे जब 0 लोन पेयर हो। जब 0 लोन पेयर हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। sp2 आ गया तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp आ गया लीनियर। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर sp3d। उसमें क्या होगा? आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 के अंदर स्क्वायर बाइपिरामिडल। पहले ट्राइंगल आएगा 3 साइड का, फिर स्क्वायर आएगा। तो sp3d इज स्क्वायर बाय इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड sp3d2 इज कॉल्ड एज स्क्वायर बाइपिरामिडल। और sp3d3 आ गया अगर आपका, तो स्क्वायर के बाद आता है पेंटागन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दूसरा क्या चीज याद करनी है? जो हमारी sp3d2 है विच इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, उसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, याद रखना। ये तब केसेस हैं जब हमारा लोन पेयर होगा 0। ठीक है, तो आप देखो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s3p, इसके ऑर्बिटल 4 होंगे, टेट्राहेड्रल शेप होगी। टेट्राहेड्रल ऐसी शेप होती है। देन अगर sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर इज द शेप। sp होगा तो लीनियर सीधी शेप है। अगर हमारा sp3d होगा तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऐसे करके ऐसे आते हैं, 2 आपके एक्सिस में होते हैं बॉन्ड, 3 आपके इसमें होते हैं इक्वेटर में बॉन्ड। और ऑक्टाहेड्रल ऐसे करके ऐसा, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब चलते हैं इसके एंगल याद करने। 109 डिग्री 28 मिनट टू बी मोर प्रिसाइज आपका टेट्राहेड्रल का होता है। 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर का होता है। 180 डिग्री होता है आपका, क्या नाम है, योर 180 डिग्री होता है आपका लीनियर का। देखने में ही समझ आ रहा है 180 डिग्री है। देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में याद रखना एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इसमें 120 डिग्री के एंगल होते हैं। तो यहां तक याद रखना हो गया। आई होप इतना याद हो गया। sp3 अगर मैं sp से स्टार्ट करूं, sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, then sp3d is your trigonal bipyramidal, sp3d2 square bipyramidal और octahedral, and last is your sp3d3 जिसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, that is pentagonal bipyramidal। तो d वाले सारे बाइपिरामिडल तो आएंगे।
ये याद कर लीजिए हमने लोन पेयर जीरो हो, जैसे कि हमारा था मीथेन, मीथेन में लोन पेयर जीरो, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट्स वुड बी माय शेप। हो गया, समझ आ गया। अब आया था अमोनिया, अमोनिया sp3 था लेकिन उसके साथ उसके अंदर एक लोन पेयर था। तो अब एक एक करके इनकी शेप्स को हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। हमने लोन पेयर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आप सबसे पहले चलो sp2 के ऊपर चल लेते हैं। सबसे पहले ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप खुद देखो, जीरो लोन पेयर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगर आप ऊपर एक लोन पेयर लगा दोगे तो क्या ये बेंट बन जाएगा? इसको बोलेंगे बेंट या फिर लीनियर, सॉरी इसको बोलेंगे बेंट, वी शेप या फिर एंगुलर। अब ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, सिर्फ इतना सा रह गया, इट इज लीनियर, ठीक है। अब क्या चीज याद करनी है, एक लोन पेयर ऐड होने से आपका एंगल 2 डिग्री कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन कॉज करेगा तो एंगल थोड़ा और पास आ जाएगा। एनसीईआरटी कहती है 2.5 डिग्री कम होगा एक लोन पेयर के एडिशन से, बट अगर करेक्टली हम बात करें तो 2 डिग्री होता है आपका कम। तो अगर ये था मेरा 120 डिग्री तो ये हो गया 118 डिग्री, ये हो गया 116 डिग्री। आगे समझ? आई होप याद हो गया होगा। पहले ट्राइगोनल प्लेनर, ऊपर एक लोन पेयर लगा दो, बेंट और वी शेप, और ये पूरा हटा दो तो लीनियर बच गया। ये हो गए हमारे sp2। अब चलते हैं sp3। sp3 में क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो शेप ऐसी बच गई, देखो ऐसी, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिडल। अगर एक और लोन पेयर आ गया तो ये भी चला गया, इसकी शेप बच गई बेंट या वी या एंगुलर, और एक और आ गया तो ये बच गया लीनियर। तो टेट्राहेड्रल विद 1 लोन पेयर आपका पिरामिडल हो जाएगा, 2 लोन पेयर बेंट हो जाएगा, 3 लोन पेयर हो जाएगा आपका लीनियर। एंगल 2-2 डिग्री घटा दो, 109 डिग्री 28 मिनट होगा तब जब हमारा 0 लोन पेयर है। 1 लोन पेयर पे 160 डिग्री 28 मिनट, 2 लोन पेयर पे 105 डिग्री 28 मिनट, 3 लोन पेयर पे 103 डिग्री 28 मिनट। हो गए हमें सारे एंगल्स भी याद। अब चलते हैं sp पे तो कुछ है ही नहीं, sp2 पे तो हमें याद ही है, sp में तो लोन पेयर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना लोन पेयर, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल है, कहां से लोन पेयर, एक तो बॉन्ड होगा ही होगा। तो देयर वोंट बी एनी लोन पेयर, sp हमेशा ही लीनियर रहेगा। और क्या एंगल था, 180 डिग्री। अब चलते हैं हम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। sp3d अगर आप देखो तो हमारा क्या है, इस तरीके से देखो, एक्सियल और ये 3 इक्वेटोरियल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसमें एक लोन पेयर ले आऊंगी, यहाँ पे लोन पेयर लगा दूंगी, तो देखो क्या ये सीसॉ जैसा लग रहा है, सीसॉ होता है ना, सीसॉ के झूले पर बैठते हैं, तो ये हो गया आपका सीसॉ झूला। फिर अगर मैं एक और हटा दूंगी, मतलब 2 लोन पेयर ले आऊंगी, तो अब ये टी जैसा लग रहा है आपको, अब अगर आप इसको भी हटा दो तो ये बन गया टी, तो टी शेप हो गया। अब इसको भी हटा दो तो ये बन जाएगा आपका लीनियर। हो गया यार। sp3d में नो लोन पेयर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है ये। विद 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल से बन गया सीसॉ, 2 लोन पेयर सीसॉ से बन गया टी, 3 लोन पेयर टी से बन गया लीनियर। तो ये भी हो गया हमें याद। तो 0 1 2 3 लोन पेयर, ये सब हमने याद कर लिए, है ना। अब चलते हैं, हमारा लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला होता है हमारा sp3d2। sp3d2 भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। अब अगर आप सोचो कैसा होगा sp3d2, आपके पास इस तरीके से है sp3d2, 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये हो गए आपके 6 ऑर्बिटल्स। तो इसको कहा जाता है, हमने कहा या तो इसको ऑक्टाहेड्रल कहेंगे या फिर हम इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर बाय पिरामिडल। करेक्ट हो गया, ये याद हो गया सबको। तो ये है हमारा sp3d2। अब sp3d3 के बारे में हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना हमारे सिलेबस में है, बस ये याद कर लेना sp3d3 आ जाए तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारा हो जाएगा। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, और सबको ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।